नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 11 की लोक प्रशासन की किताब है और इसी किताब का अध्याय 2 लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, समानताएं और विभिन्नताएं। आज के इस वीडियो में इसी पाठ की विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस पाठ के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो जो आप नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज राज्य अर्थात सरकार की गतिविधियों की सफलता और असफलता लोक प्रशासन पर निर्भर करती है। सरकार के उद्देश्य चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उन्हें प्राप्त करने के लिए चाहे कितनी ही अच्छी नीतियां क्यों ना बना ली जाएं, लेकिन सरकार उन उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं कर सकती है जब तक एक कुशल और अनुभवी प्रशासन तंत्र स्थापित नहीं किया जाता है। विश्व के सभी देशों में मानव समाज का संतुलित विकास वहाँ के प्रशासन की कुशलता और योग्यता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि प्रशासन को सभ्य समाज की प्रथम आवश्यकता और आधुनिक सभ्यता का हृदय कहा जाता है। प्रशासन को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 लोक प्रशासन और दूसरा है निजी प्रशासन। इन दोनों के आपसी संबंध को जानने से पहले दोनों का अर्थ जानना बेहद जरूरी है कि दोनों का अर्थ क्या है। सबसे पहले लोक प्रशासन, तो जब जनता से संबंध रखने वाले कामों को सरकार द्वारा किया जाता है, जब जनता से संबंध रखने वाले कामों को सरकार द्वारा किया जाता है, यहां मैं बात कर रहा हूं सरकार द्वारा किया जाता है, तो इसे लोक प्रशासन कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब जनता से संबंध रखने वाले कामों को सरकार या इसकी किसी एजेंसी द्वारा किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन कहा जाता है। बात करें निजी प्रशासन की, तो ऐसे कार्य जो गैर सरकारी संस्था द्वारा की जाती है, यहां बात कर रहे हैं हम गैर सरकारी संस्था, यानी कि जो सरकारी संस्था नहीं है, ऐसे काम जो गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हैं, अपने फायदे के लिए किए जाते हैं, तो इसे निजी प्रशासन कहा जाता है। इसमें लोकहित की भावना नहीं होती, जनता के कल्याण की भावना नहीं होती, बल्कि अपने मुनाफे को देखा जाता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के आपसी संबंधों के बारे में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। एक है समानता का दृष्टिकोण और एक है असमानता का दृष्टिकोण। बात करें समानता के दृष्टिकोण की, तो यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक समान मानता है। हेनरी फ्योल, उर्विक, MP फॉलेट जैसे लेखकों का कहना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों के मूल तत्व एक जैसे हैं। आज यह देखा जाता है कि निजी प्रशासन की कार्य पद्धति लोक प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही है। हेनरी फ्योल ने कहा भी है कि अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही ऐसा प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। दोबारा फिर हम हेनरी फ्योल की बात को समझाने की कोशिश करते हैं। हेनरी फ्योल कहता है कि अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही ऐसा प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब वो कहता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। उर्विक भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किसी भी प्रकार का अंतर करना उचित नहीं समझते हैं। वे दोनों प्रशासनों में कई प्रकार की समानताएं बताते हैं। जैसे कौन कौन सी समानताएं वो बताते हैं। पहला उसमें प्रबंध की समान तकनीकें। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में प्रबंध की अनेक तकनीकें समान होती हैं, जैसे कामों को लिखित रूप में करना, कामों की फाइलें रखना, आंकड़े इकट्ठा करना आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक जैसी होती हैं। ये दोनों प्रकार के प्रशासनों में ये सारे के सारे काम एक जैसे होते हैं। दूसरा है कि जिसमें दोनों की समानता स्पष्ट होती है, वो है संगठन की आवश्यकता। संगठन प्रशासन का शरीर होता है। वास्तव में संगठन वह ढांचा होता है जिसके द्वारा प्रशासन अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। दोनों प्रकार के प्रशासन में संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन के बिना
कोई भी प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। तीसरा जो समानता प्रकट होती है वो है कार्यप्रणाली की समानता। दोनों प्रकार के प्रशासनों में कार्यप्रणाली की समानता पाई जाती है। हिसाब किताब रखना, कार्यों की फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जो दोनों प्रकार के प्रशासनों में एक जैसे होते हैं। एक चौथा जो समानता है वो है अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। दोनों प्रकार के प्रशासनों में, दोनों प्रकार के प्रशासनों का मतलब है कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन, तो दोनों प्रकार के प्रशासनों में अधिकारियों के उत्तरदायित्व समान होते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों प्रकार के प्रशासन में अधिकारियों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि वे उपलब्ध साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें ताकि अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सके। कार्यकुशलता भी दोनों की एक जैसी है, तो कामों को करने के लिए जिस कौशल की आवश्यकता होती है वह दोनों प्रकार के प्रशासनों में काफी हद तक एक जैसा होता है। इसी कारण से कई बार यह देखा गया है कि सरकारी प्रशासन या लोक प्रशासन के कर्मचारियों को निजी प्रशासन में भर्ती कर लिया जाता है। भारत में तो देखने में आया है कि रिटायर होने के बाद बहुत सारे सरकारी अधिकारी निजी प्रशासन में काम करने लग जाते हैं। हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानता का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को एक जैसा प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर चाहे वे सरकारी संस्थानों से आए हों या निजी संस्थानों से आए हों। जनसंपर्क, दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क की आवश्यकता होती है। जनसंपर्क के बिना कोई भी प्रशासन सफल नहीं हो सकता है। पहले यह सोचा जाता था कि निजी प्रशासन का जनता से सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन अब यह धारणा गलत सिद्ध हो चुकी है। अनुसंधान की आवश्यकता, प्रशासनिक चुनौतियों और समस्याओं के निवारण के लिए दोनों ही प्रशासन में अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। नई खोजों द्वारा नए सिद्धांत और नए उपकरण खोजे जाते हैं जिसके द्वारा प्रशासन को और ज़्यादा कार्यशील बनाया जाता है। इसके अलावा दोनों ही प्रकार के प्रशासन में यूनियन की गतिविधियां होती हैं, अर्थात दोनों प्रकार के प्रशासन में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए यूनियन का निर्माण किया होता है। इन यूनियन का एकमात्र उद्देश्य प्रबंधकों पर दबाव डालकर अपनी मांगें पूरी करवाना होता है। दूसरा हमारे पास जो है संबंध वो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में असमानता का दृष्टिकोण। हर्बर्ट साइमन, सर जोसिया स्टैम्प, पॉल एप्पलबी जैसे विद्वानों का कहना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कई असमानताएं। हर्बर्ट साइमन ने कहा है, लोक प्रशासन का संगठन नौकरशाही के आधार पर होता है, लेकिन निजी प्रशासन का संगठन व्यापारिक आधार पर होता है। लोक प्रशासन का संबंध राजनीति से होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीति से परे होता है। लोक प्रशासन की मुख्य विशेषता लाल फीताशाही होती है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसी बात नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में तीन मुख्य अंतर बताए। अगर उसकी परिभाषा जो मैंने आपको बताई पढ़े तो उसके आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में तीन मुख्य अंतर उन्होंने बताए हैं। पहला, वो कहते हैं कि लोक प्रशासन राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासन व्यवसायिक या व्यापारिक होता है। दूसरा, लोक प्रशासन राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। और तीसरा, वो कहता है कि लोक प्रशासन लाल फीताशाही से पीड़ित होता है जबकि निजी प्रशासन उससे मुक्त होता है। इसी प्रकार पॉल एप्पलबी ने भी कहा है कि राजनीतिक परिवेश जिसमें सरकार को अपना काम करना पड़ता है और सरकारी कामकाज का विस्तृत क्षेत्र, ये दो ऐसी बातें हैं जो लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से अलग करती हैं। एक वो कहता है राजनीतिक परिवेश जिसमें सरकार को काम करना पड़ता है क्योंकि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो राजनीतिक होती है, और एक कामकाज का विस्तृत क्षेत्र, लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो निजी प्रशासन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताओं को कई बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उसमें पहला है लाभ का उद्देश्य। लोक प्रशासन द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि उनके पीछे सेवा की भावना होती है। इसके विपरीत निजी प्रशासन द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है
उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। सेवा भाव से उसका कोई सरोकार नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक व्यापारी यदि किसी काम को शुरू करता है तो सबसे पहले वह इस बात पर विचार करता है कि ऐसा करने से उसे क्या मिलेगा। यदि किसी काम को करने से निजी प्रशासन को लाभ नहीं होता है तो वह ऐसे काम को नहीं करता है। लेकिन दूसरी ओर लोक प्रशासन किसी काम को करने से पहले इस बात पर कोई विचार नहीं करता है कि उस काम को करने से उसे लाभ होगा या हानि होगी। उसका एकमात्र उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। इसलिए लोक प्रशासन कई ऐसे काम भी करता है जिससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता है, जैसे शिक्षा का प्रसार करना, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलना, ग्रामीण विकास की योजनाएं चलाना आदि ऐसे काम हैं जिनसे लोक प्रशासन को कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन निजी प्रशासन ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। दूसरा जो अंतर है दोनों में वो है सार्वजनिक उत्तरदायित्व को लेकर। लोक प्रशासन अपने सभी कामों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकारी अधिकारियों को कोई भी काम करने से पहले यह विचार करना पड़ता है कि जनता में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें जनता की आलोचना का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उन पर विधानपालिका और न्यायपालिका का भी नियंत्रण होता है। यदि न्यायालय में यह बात साबित हो जाती है कि कर्मचारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है तो न्यायालय उसके काम को अवैध घोषित कर सकता है, गैर कानूनी घोषित कर सकता है। इसके विपरीत यदि निजी प्रशासन की बात करें तो निजी प्रशासन अपने कामों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वह जनता के प्रति वहीं तक उत्तरदायी होता है जहां तक उसका लाभ का उद्देश्य पूरा होता है। तीसरे अंतर की बात करें तो वो है समान व्यवहार। लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार में समानता पाई जाती है। लोक प्रशासन द्वारा बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लोक प्रशासन में अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे सभी के साथ समान व्यवहार करें। लोक प्रशासन में दोहरा व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डाकखाने में एक क्लर्क ऐसा नहीं कर सकता कि वह एक व्यक्ति को तो टिकटें नगद दे और दूसरे व्यक्ति को टिकटें उधार दे, क्योंकि वह व्यक्ति उसका जानकार है। उसे दोनों व्यक्तियों को टिकटें नगद ही देनी पड़ेगी। इसके विपरीत निजी प्रशासन में व्यवहार में असमानता पाई जाती है। यहाँ प्रशासक अपनी इच्छा के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। निजी प्रशासन में दोहरा व्यवहार भी किया जाता है। देखने में आया है कि एक दुकानदार अपने सामान को अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग कीमतों पर बेचता है। इसके अलावा वह अपने माल को नगद भी बेच सकता है और उधार भी बेच सकता है। चौथा जो अंतर है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में वो है राजनीतिक निर्देशन को लेकर। लोक प्रशासन को राजनीतिक निर्देशन में काम करना पड़ता है। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि विभाग के मंत्री द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना पड़ता है। संसद द्वारा उसके लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं लोक प्रशासन को उन्हीं के अनुसार काम करना पड़ता है। दूसरी ओर निजी प्रशासन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वह अपने उद्देश्य स्वयं निर्धारित करता है और अपने लिए नियम और कानून भी स्वयं निर्धारित करता है। तो मतलब वहां राजनीतिक निर्देशन नहीं होता, उसे किसी मंत्री के अंडर काम नहीं, मंत्री के अधीन काम नहीं करना पड़ता है। प्रशासन के क्षेत्र की बात करें कि किसका क्षेत्र बड़ा है और किसका क्षेत्र छोटा है, तो लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका कारण यह है कि लोक प्रशासन लोगों की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करता है, जैसे रेलों की व्यवस्था करना, रोगों के इलाज के लिए अस्पताल खुलवाना, शिक्षा का प्रसार करने के लिए स्कूल कॉलेज खोलना इत्यादि। इसके विपरीत निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है, लोक प्रशासन की अपेक्षा छोटा होता है। इसका कारण यह है कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने से इसका कोई संबंध नहीं होता है। यह उन्हीं कामों को करता है जहां इसको लाभ मिलता है। एकाधिकार, कुछ कामों में लोक प्रशासन अपना एकाधिकार भी रखता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति या कोई भी निगम इन कामों को नहीं कर सकता है, जैसे रेल व्यवस्था,
संचार व्यवस्था, सेना रखना आदि। ये कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें सिर्फ लोक प्रशासन ही कर सकता है। दूसरी ओर निजी प्रशासन में इस प्रकार का एकाधिकार नहीं पाया जाता है। यहाँ एक ही काम को अनेक लोग कर सकते हैं। जैसे कपड़ा बनाने का काम अलग अलग फैक्ट्रियाँ अलग अलग नामों से कर रही हैं। लोक संपर्क के मामले में अगर देखें तो किसका लोगों से ज़्यादा संपर्क है, निजी प्रशासन का या लोक प्रशासन का? तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में लोक संपर्क के मामले में भी अंतर पाया जाता है। लोक प्रशासन में प्रशासकों का जनता से सीधा लोक प्रशासन में प्रशासकों का जनता से सीधा संबंध होता है, जबकि निजी प्रशासन में प्रशासकों का जनता से सीधा संबंध नहीं होता है। लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें निजी प्रशासन का जनता से सीधा संबंध होता है। उदाहरण के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने के मामले में एक व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए लोगों को कई तरीके से आकर्षित करता है, लेकिन सरकारी सामान को बेचने के लिए ऐसे तरीके नहीं अपनाए जाते। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि निजी प्रशासन लोगों से संपर्क स्थापित करता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ कमाने के लिए ही वो लोगों से संपर्क करता है, जबकि लोक प्रशासन लोगों की मुसीबतों में, चाहे वो जब मुसीबत आती है तब भी उनसे संपर्क स्थापित करता है। सार्वजनिक आलोचना की दृष्टि से अगर देखें तो लोक प्रशासन में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कोई गलत काम किया जाता है या काम को करने में कोई असावधानी बरती जाती है तो उसके कामों की समाचार पत्रों और विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा कड़ी आलोचना की जाती है। इसलिए लोक प्रशासक इस आलोचना से बचने के लिए कामों को बड़ी ही सावधानी से करते हैं। दूसरी ओर यदि निजी प्रशासन में कोई अधिकारी या कर्मचारी कोई गलत काम करता है या कामों को करने में असावधानी बरतता है तो उसके कामों की सार्वजनिक आलोचना नहीं होती है और न ही वह सार्वजनिक आलोचना की परवाह करते हैं। अब वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, लेकिन लोक प्रशासन में हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना पड़ता है कि वह कोई भी ऐसा काम न करे जिसे जनता की आलोचना का उसे सामना करना पड़े। कार्यक्षमता की दृष्टि से देखें तो क्योंकि लोक प्रशासन में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अदक्षता जैसी बुराइयां पाई जाती हैं, यहाँ प्रत्येक काम को नियमों के अनुसार किया जाता है, इसलिए कामों को करने में देरी होती है। इन सब बुराइयों के कारण यह कहा जाता है कि लोक प्रशासन में कम कार्यक्षमता पाई जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि लोक प्रशासन बिल्कुल ही निकम्मे होते हैं। यदि लोक प्रशासन में भी कर्मचारी ईमानदारी से काम करें तो वह भी निजी प्रशासन से अधिक कुशल बन सकते हैं। दूसरी ओर क्योंकि निजी प्रशासन में लाभ का उद्देश्य होता है, कर्मचारियों को पता होता है कि यदि संगठन को लाभ होगा तो इससे उनका भी लाभ होगा, इसलिए वे मन लगाकर काम करते हैं, जिससे निजी प्रशासन में अधिक कार्यक्षमता पाई जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि निजी प्रशासन में कोई दोष होता ही नहीं है। कई बार ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं जहां व्यापारी सुस्त और मूर्ख होने के कारण अपना काम धंधा चौपट कर बैठते हैं। सेवा और लागत के हिसाब से अगर देखें तो लोक प्रशासन में जनता से कर या फिर हम कहें टैक्स, तो लोक प्रशासन में जनता से टैक्स के रूप में केवल उतना ही पैसा इकट्ठा किया जाता है जितना किसी काम को करने के लिए जरूरी होता है। जनता पर जरूरत से ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता है और यही कारण है कि सरकार की आय कम होती है, खर्च ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी ओर यदि निजी प्रशासन को देखें तो निजी प्रशासन में क्योंकि लाभ का उद्देश्य होता है, इसलिए लाभ को ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए आय जो है वो खर्च से ज्यादा ही होती है। आय ज्यादा कमाई जाती है, लाभ ज्यादा कमाया जाता है, खर्च कम किया जाता है। एक और अंतर जो हम कर सकते हैं वो है लचीलापन। लचीलेपन का अर्थ नियमों और कानूनों का कठोरता से पालन न करना है। लचीलेपन का अर्थ नियमों और कानूनों का कठोरता से पालन न करना है, लेकिन लोक प्रशासन में लचीलापन नहीं पाया जाता है। इसका कारण यह है कि किसी काम को करने के लिए जो नियम बना दिए जाते हैं, प्रशासकों को उन्हीं नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है। वे नियमों से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते और यदि वे नियमों से बाहर जाकर काम करते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाती है। दूसरी ओर निजी प्रशासन में लचीलापन पाया जाता है।
यह नियमों में बंधकर काम नहीं करता है। यदि किसी काम को करने से उद्योग को कोई लाभ होता है तो यह नियमों से बाहर जाकर भी काम कर सकता है। एक अंतर गोपनीयता को लेकर भी है कि लोक प्रशासन में कामों को गुप्त रूप में किया जाता है। प्रशासकों को यह आदेश दिया जाता है कि वे गुप्त रखने वाले मामलों को गुप्त रखें और उन्हें जनता तक न पहुंचने दें, क्योंकि गोपनीय बातों के आम जनता तक पहुंचने के दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसके विपरीत निजी प्रशासन में कामों को गुप्त रूप से नहीं किया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अगर देखें कि समाज में किसका ज़्यादा मान सम्मान है, तो लोक प्रशासन में सामाजिक प्रतिष्ठा पाई जाती है, अर्थात प्रशासकों का समाज में मान सम्मान होता है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में होता है तो समाज में उसे मान सम्मान दिया जाता है। इसके विपरीत यदि निजी प्रशासन की बात करें तो निजी प्रशासन में सामाजिक प्रतिष्ठा कम पाई जाती है। भारत में निजी सेवा का इतना मान सम्मान नहीं है जितना कि सरकारी सेवा का है। सरकारी सेवा में लगे चपरासी को भी मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे भारत में लोग अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो उनको इतना मान सम्मान नहीं दिया जाता है जितना सरकारी सेवा के व्यक्ति को दिया जाता है। पद की सुरक्षा की बात करें तो लोक प्रशासन में कर्मचारियों को पद की सुरक्षा प्राप्त होती है। एक बार सेवा में प्रवेश करने के बाद कर्मचारियों को मनमाने तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकता है। वे केवल तभी पद से रिटायर होते हैं जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन में कर्मचारियों को पद की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। यदि किसी कारण से निजी क्षेत्र का कोई उद्योग बंद हो जाता है तो उसमें कार्यरत सभी कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, लेकिन लोक प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। यदि किसी सरकारी विभाग में कोई पद समाप्त हो जाता है तो उस पद पर कार्यरत कर्मचारियों को किसी दूसरे विभाग में नियुक्त कर दिया जाता है, मतलब यहाँ किसी व्यक्ति को पद से नहीं हटाया जाता है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में पाए जाने वाले अंतरों या भेदों का अंतर करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के प्रशासनों में अंतर केवल मात्रा का है, गुण और प्रकार का नहीं है। अंतर केवल मात्रा का है, गुण और प्रकार का नहीं है। वास्तव में ये दोनों ही एक ही प्रशासन के दो रूप हैं। इनकी किस्में अलग अलग हैं लेकिन इनकी जाति एक है। आज लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच की दूरी कम होती जा रही है और दोनों एक दूसरे की विशेषताओं को धारण कर रहे हैं। आज निजी प्रशासन उतना निजी नहीं रहा है जितना इसको समझा जाता है। आज लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, आज जो लोक प्रशासन है वो निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच की सीमा रेखा महीन पड़ने लगी। अंत में यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है। दोनों में कुछ अंतर जरूर हैं लेकिन फिर भी दोनों की जाति एक है। धन्यवाद, नमस्कार।